अगर आपके पास कुछ कर जाने का जज्बा है, अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यकीन मानिए टाइम बिहेवियर या एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस फुली प्रिडिक्ट कर रही हैं कि आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। 3 प्लैनेट्स का आपके 6 एंगल पर होना, डायरेक्ट एंड फ्रेंडली होना आपके लिए गैर मामूली सिचुएशन क्रिएट करेगा। एरीज इस एक सेक्टर के एवज अपनी जिंदगी में ऐसा सुख देखेंगे जिससे ज़हनी काबिलियत ग्रो करेगी। अगर काउंट किया जाए मैथमेटिकली तो उम्मीद ये है कि एरीज इस हफ्ते 5 मेजर एडवांटेजेस हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। सितंबर की 12 तारीख से सोन अब जो टाइम शुरू होने जा रहा है वो एरीज फितरत के लिए ज़िंदगी के कई शोबों को रोशन करेगा। इस हफ्ते इन 6 दिनों में 2 खुशखबरियाँ हैं, फिर अगले हफ्ते कुछ खुशखबरियाँ हैं। सो ऑन। अब एरीज़ को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियों के लिए अपनी जिद्दोजहद को बढ़ा देना चाहिए। जो 2 तब्दीलियाँ इस हफ्ते एक्सपेक्टेड हैं उन्हें टेक्निकल अंदाज से एक सिंगल लाइन में बताकर फिर देन जो मेरी अदरवाइज प्रेडिक्शंस हैं या एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं आपके हवाले करता हूँ। इस हफ्ते 16 तारीख को नया चांद हो जाएगा। ये रबीउल अव्वल का चांद होगा। इस चांद की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जिस एंगल पर ये चांद होने लगा है उसी एंगल पर मरकरी भी सेम डेट को डायरेक्ट होगा। एक आध दिन पहले डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसी एंगल पर सूरज भी मौजूद है। तो 3 प्लैनेट्स का आपके 6 एंगल पर होना, डायरेक्ट एंड फ्रेंडली होना आपके लिए गैर मामूली सिचुएशन क्रिएट करेगा। अगर आपके पास प्लान्स हैं, अगर आपके पास कुछ कर जाने का जज्बा है, अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यकीन मानिए टाइम बिहेवियर या एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस फुली प्रिडिक्ट कर रही हैं कि आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। तफसील अभी बयान करता हूँ। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। मार्स इस वक्त आपके 7th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। अब वो शोबे सुनिए जो इस 7th एंगल के मार्स की सपोर्ट से ग्रो कर सकते हैं। कोई ऐसा एरीज जो इन दिनों अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहता हो, अपनी रोज़मर्रा परफॉर्मेंसेस से अनसेटिस्फाइड हो, स्पेशली फीमेल साइड। अगर उन्हें लगता है कि लोग उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जो प्लानिंग है वो लोगों की समझ में नहीं आ रही, अगर उन्हें लगता है कि लोग उन्हें अपोजिशन दे रहे हैं, तो ये बात यकीन कर लीजिए कि इसी हफ्ते 14 तारीख से उनकी ये कंप्लेंट्स ख़त्म होने जा रही हैं। वो अगेन अपनी फुल फॉर्म में होंगे विद देयर जीनियस एबिलिटीज़, विद देयर एक्सप्लेनेशंस, विद देयर पब्लिक इमेज, विद देयर पर्सनालिटी अट्रैक्शंस एंड ऑब्वियसली उनका जो इखलाकी सेक्टर है, इखलाकियात मतलब पोलाइटनेस, अंदाज़े गुफ्तगू, लफ्ज़ों का चुनाव एंड फिर पहनने ओढ़ने के जो मामलात हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी बहुत अट्रैक्ट करेगी। एरीज़ इस एक सेक्टर के एवज अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुख देखेंगे जिससे ज़हनी काबिलियत ग्रो करेगी। अगर काउंट किया जाए मैथमेटिकली तो उम्मीद ये है कि एरीज़ इस हफ्ते 5 मेजर एडवांटेजेस हासिल करेंगे। एक ये पर्सनालिटी का हो गया, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स का हो गया, तीसरा स्पिरिचुअल या हम्बलनेस का हो गया, अखलाकियात का, चौथा एडवांटेज उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ का है एंड छठा एडवांटेज उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का है। इन 5-6 एडवांटेजेस के इवज़ इस हफ्ते से उनकी तरक्की का सफ़र अब आगे चलता रहेगा, बट ऑन योर एफर्ट्स। जुपिटर के रेट्रोग्रेशन के बाद आप लक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। आप ऐसे मामलात में हिस्सा नहीं ले सकते जिसमें टोटल का टोटल डिपेंड कि खुशबख्ती पर हो। आपको ज़्यादातर डिपेंड अपनी अक्ल व ज़हानत पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपनी प्रेजेंटेशंस पर, अपनी प्लानिंग पर, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ पर ही करना होगा और यहीं से कामयाबियाँ होंगी। इन कामयाबियों में मोस्टली कानून अब आपका साथ देने लगेगा। चाहे वो पाकिस्तानी इस वक्त जो मेस हुआ है पूरे पाकिस्तान में उसकी स्टेबिलिटी हो, अगेन
द थिंग्स आर ऑन ट्रैक वंस अगेन, एंड कानून फेवर करेगा आम आदमी का, एंड इवन पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अब जो मामलात ज़िंदगी हैं वो ट्रैकफुल होने जा रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, एरीज के लिए स्पेशली। आपके लिए सूरज आपके वर्गो एंगल पर है, दैट मीन्स कि आप डिसाइसिव होंगे, दैट मीन्स कि आप ब्रेव डिसीजंस लेंगे। ब्रेव डिसीजंस के पीछे रिवॉर्ड्स छुपे हुए हैं। जब आप वो डिसीजन, वो रिस्क ले लेंगे तो उम्मीद ये है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी सूरज के 6 एंगल पर होने की वजह से आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा होगा, मतलब यूनिक, एक्स्ट्रॉर्डनरी, बड़ा, विद बिग विजन, एंड फिर उस बिग विजन को लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट बाय द सोलर सिस्टम मिलती रहेगी। जो डिसीजन आप करेंगे वो लंबे अरसे तक आपको फायदे देता रहेगा। थोड़ा सा जिक्र आपकी लव लाइफ का भी करते हैं। वीनस इस वक्त आपके 5th एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, फॉर योर अटैचमेंट्स एंड मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम सेक्टर्स, चाहे वो मैरिज डिसीजंस हों, या सिर्फ प्रपोज करना हो, या सेरेमनीज हों, या निकाह पढ़ना हो, या मतलब जो भी रिलेशनशिप के स्टेप्स हैं उन सब के लिए ये फेवरेबल होगा। ये है न्यू रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप इंटेंसिटी और उसका इन्हेंस होना, ये सब मुमकिन है ये न्यू रिलेशंस के लिए। ओल्ड रिलेशंस में अगर एरीज किसी तरह की कंप्लेन कर रहे थे पिछले दिनों, इसके जब वीनस रेट्रोग्रेड था, पिछले हफ्ते तक वीनस रेट्रोग्रेड था 4 सितंबर तक, अगर वो कंप्लेन कर रहे थे और उनके दिलों में कुछ नफ़रतें, कुछ ड्राइनेस, कुछ शिकायतें पैदा हो गई थी, कुछ शक पैदा हो गए थे, तो दिस इज़ द मैच्योर मोस्ट टाइम जब आप उन शिकायतों को दलील से ख़त्म करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने आंखें बंद कर ली, खराबियां थी, फिर आपने उन खराबियों को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। दलील से, मतलब हकीकतें आपके सामने आएंगी विद लॉट ऑफ लव अटैचमेंट्स, एंड ये रिलेशनशिप के लिए बहुत सपोर्टिव होता है, इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलपमेंट आएंगी। तो एंड फिर ये जो नया चांद होगा, ये अलग से रबीउल अव्वल का, इस चांद की वजह से अलग से आपकी रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, प्लेजर्स, ब्यूटी लविंग नेचर, मूड का अच्छा रहना, एंग्जाइटी जाते रहना, एंड फिर दीगर कामयाबियों की वजह से वो जो दिल में एक तमानियत पैदा होती है वो भी मुयस्सर आएगी। So now at the moment it is my professional prediction, Aries are in full form with the support of time, and ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। सपोर्ट ऑफ टाइम को ना हुकूमतें क्रिएट कर सकती हैं, ना इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। जब भी सपोर्ट ऑफ टाइम आएगी वो एक सर्टन रूल के तहत आएगी। आप अपनी मर्ज़ी से दिन तलू नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से आराम के लिए रातें क्रिएट नहीं कर सकते। वो एक सर्टन मेथड है, और यू नो वेरी वेल कि वो मेथड क्रिएटर का एक अंदाज़ा है। इंसान को जैसा चाहिए वैसा ही मिलने लगता है, एंड फिर हम उसमें अपने आप को एग्जिस्ट करवाते हैं, एंड उस एग्जिस्टेंस से इस दफ़ा 5 प्लैनेट्स की फेवर के बाद आप सक्सेस ट्रैक पर आ जाएंगे। जो लोग सक्सेस ट्रैक पर आ गए उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी तरह के किसी रेमेडी की, बिकॉज के उनकी अवेलेबल स्किल्स इतनी ताकतवर हैं कि जैसे ही मौसम ने, जैसे ही टाइम बिहेवियर ने पॉजिटिव चेंजेस इख्तियार की, खुद ही ये भी पॉजिटिव हो गए और ग्रो करने लगे। बट सारे ही तो ऐसे नहीं होंगे, कुछ सेंसिटिव एरीज होंगे, कुछ सेंसिटिव एरीज होंगी जिन्होंने अपनी सलाहियतों को बिल्कुल मैश करके रखा हुआ, बिल्कुल डिस्ट्रॉय। ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, ना उनके अंदर प्लान्स हैं, ना उनके अंदर इमोशंस हैं, ना उनके अंदर किसी तरह का कोई ऐसा जज्बा है जिससे वो आगे बढ़ना चाहें, हर वक्त कॉम्प्रोमेट है। ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सपोर्ट की, थोड़ी आर्टिफिशियल बूस्टिंग की। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एरीज अगर इस वक्त ब्लू सफ़ायर पहने, अच्छी क्वालिटी का और रियल, मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं हमारे पास के अनजेन्युइन स्टोन लोग पहन के बाद में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। हमने उसका सोल्यूशन पिछले हफ्ते मार्केट करना शुरू कर दिया था,
अगर अब किसी को जेन्युइन हीलिंग स्टोन, जो कि प्रिस्क्रिप्शन के वज हीलिंग, इट इज़ नॉट अ फैशन स्टोन्स, ओके, हीलिंग स्टोन्स जो आपकी नेचर को ग्रो करते हैं या आपके लिए रेट्रोग्रेशंस या नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स को रिपेयर करते हैं, अगर वो बाय करना चाहें तो नीचे astrogemofficial.com उसका लिंक मौजूद है, आप उस पर जाकर अपनी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टोन आपको कुछ दिनों में आपके डोर स्टेप पर रिसीव हो जाएगा। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए 5 टाइम्स इन अ डे इंतहाई इम्पॉर्टेंट रहेगा। इससे जो चीज़ें नेचुरल फ्लो के इवज़ कई हफ्तों में होनी है, सूरह शम्स के 5 दफ़ा परफॉर्म करने से वो चीज़ें कुछ ही दिनों में सामने आ जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिनों में। इफ़ यू डू, अगर अच्छे अंदाज से करते हैं, और अगर लापरवाही से करते हैं तो फिर थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। अगला हफ्ता जो है वो सितंबर का तीसरा हफ्ता होगा। सूरज अपना एंगल बदल देगा एंड दैट इज़ मोर पॉजिटिव, दैट इज़ मोर इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। लेकिन वो किन सेक्टर्स में आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो वो पूरी डिटेल आपको कमिंग वीक में आपको दूंगा। कमिंग वीक से अब सो ऑन आपको अब वीडियोस मिस नहीं करनी चाहिए, तब्दीलियाँ तेज़ी से आएंगी। एंड मेरे थंबनेल का जो टाइटल है वो भी बड़ी तब्दीलियों का दौर शुरू होने लगा है, वो आप देखिएगा। दिस इज़ अ प्रोफेशनल कैलकुलेशन, ये सतही बातें नहीं हैं एरीज़। आप इसे अगर कुछ दिनों के लिए आजमा कर इन पर डिपेंड करते हुए अपना प्रोसेस करें तो यकीन करें आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरा ये एक्सपीरियंस बेस्ड प्रेडिक्शंस आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी निखार लाएँ तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई के लिए बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।